करते हैं। कासिम के मकान के करीब ही एक नवाब साहब की रिहाइशगाह थी। जब उसका पुररौनक जगह कयाम करने को जी करता, वो 2-3 रोज के लिए इस घर में आकर रिहाइश इख्तियार कर लिया करता था। ये बहुत खूबसूरत महल था। महल की बिरजी से वो तमाम इलाके का नजारा करता और जायजा लेता था। एक रोज इसकी निगाह कासिम के मकान पर पड़ी, जिसके सहन में एक निहायत हसीन और जमील औरत चारपाई पर लेटी हुई थी। औरत के हुस्न की रोशनी से इर्द गिर्द की तमाम फिजा रोशन लग रही थी। नवाब साहब के दिल में इस औरत से मिलने की आरज़ू पैदा हो गई और इसने अपनी मुलाजमा खास को इसके घर भेजा कि वो जाकर कासिम की बीवी को बुलाकर लाए, क्योंकि इस औरत से उसे कोई ज़रूरी बात करनी है। कासिम की बीवी जुलेखा काफी शातिर दिमाग थी। वो फौरन ही समझ गई कि नवाब साहब को इससे क्या काम हो सकता है। ये इन दिनों का वाकया है जब हिंदुस्तान में राजवाड़े और नवाबों का दौर था। कहते हैं दिल्ली में एक सिक्का, जिसको उर्फ नाम बहश्ती कहा जाता था, उसका काम घरों में पानी पहुंचाना होता था। कासिम भी एक गरीब आदमी था, जिसका काम मीठे पानी की तरसील के जरिए रोजी कमाना था। यूं ही वो अरसे से मोहल्लेदारों के घरों में पीने का पानी मश्क से मुहैया करता था और अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी का सामान कर रहा था। कासिम रंग रूप का काफी कम शक्ल था, ताहम वो निहायत गैरतमंद और शरीफ आदमी था। किसी से मांग कर लुकमा लेना खुद पर हराम ख्याल करता था, चाहे एक वक्त वो भूखा क्यों ना सो जाए, लेकिन वो मदद के लिए किसी के आगे हाथ कभी भी नहीं फैलाता था। इसकी इन खसूसियात के बायस मोहल्ले के तमाम लोग इसकी इज्जत करते थे। बुजुर्ग कासिम बेटा और बराबर के लोग कासिम भैया कहकर पुकारते थे, जबकि बच्चे इसको कासिम मामू कहकर पुकारते थे। कासिम की किस्मत में इज्जत तो थी, लेकिन सुख और सुकून ना था और ना ही दौलत थी। फिर भी वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा मुतमईन था, क्योंकि अल्लाह ने एक निहायत ही हसीन और जमील बीवी इसे अता की थी, जिसकी सूरत लाखों में एक थी। और ये अपनी अपनी किस्मत के कोई हसीन होता है, मगर जीवन साथी जोड़ का नहीं होता, क्योंकि कोई कम शक्ल होता है मगर शरीके जिंदगी हूर की तरह पा लेता है। ये बात सच है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, तभी जुलेखा जैसी हूर शुमाइल इसके हिस्से में लिखी गई थी। और इस बात पर वो बजा तौर पर फख्र किया करता था कि मेरी बीवी का कोई सानी नहीं। ये मोहल्ले में तो क्या, पूरे इलाके में अपनी मिसाल आप है। एक ऐसी दौलत इसे अल्लाह की तरफ से अता हो गई थी, जिससे इसका दामन भरा हुआ था। वो हर वक्त खुश रहता था कि इसकी बीवी बहुत खूबसूरत है। वो अपने आप को मुफलिस और खाली दामन नहीं समझता था। वो अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था। दिन भर कांधों पर पानी से भरी मश्क लादे वो गली गली जाता और इस बोझ को ढोते ढोते रात में इसकी कमर तकलीफ से दोहरी हो जाती थी। कमर में दर्द सांप की मानत फनकारता था, लेकिन इस दर्द तकलीफ में भी इसको लज्जत महसूस होती थी कि इसने दिन भर हलाल की रोजी कमाई हुई थी, और ये हलाल की कमाई वो तमाम की तमाम अपनी हसीन और जमील बीवी की हथेली पर रख देता था। अल्लाह पाक ने इसे 4 खूबसूरत बच्चों से भी नवाजा था, 2 बेटे और 2 बेटियां, जिनसे वो बेहद मोहब्बत करता था। इनके आराम की खातिर वो सारा दिन काम करता, कभी एक दिन भी छुट्टी करके नहीं बैठता था, ताकि महीने में एक दिन की मजदूरी की भी कमी ना हो। कासिम के बरक्स इसकी बीवी जुलेखा अजीब औरत थी। वो कतई अपने खामन की इन कुर्बानियों को खातिर में नहीं लाती थी, क्योंकि वो अपने खामन से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि बहुत खूबसूरत और तनादार थी। लिहाजा 4 बच्चों की माँ होने के बावजूद लोगों के दिलों को वो भाती थी। इसका हुस्न और मनमोहनी सूरत हर आंख को अपनी तरफ खींचती थी, और इस अमर का इसको बखूबी इल्म भी था कि इसका हुस्न जादू असर रखता है। तभी वो भी कुछ आशिक मिजाज किस्म की हो गई थी, जिससे इसको ये एहसास हुआ कि हुस्न की कीमत होती है, और एक मुफलिस का हुस्न भी दरबार खास में खास मकाम पाता है। इस सोच ने उसे और भी मकरूर कर दिया था। अब नवाब साहब की नजर खास जुलेखा पर पड़ गई थी, और उनकी मुलाजमा जुलेखा को बुलाने के लिए आई थी। जुलेखा क्योंकि काफी शातिर दिमाग थी, वो फौरन समझ गई कि नवाब साहब को इससे क्या काम
काम हो सकता है। इसने उठकर फौरन गुस्ल किया, अच्छे कपड़े पहने, खुद को संवार कर इस औरत के हमरा नवाब साहब से मिलने चल दी। बस यहाँ से एक नए दौर का बाब खुल गया। अब दोनों रोज चोरी छुपे मिलने लगे थे, यूं कि कासिम को कानों कान खबर न हुई, क्योंकि वो बेचारा सारा दिन इलाके के घर घर मश्क से पानी ले जाने में जुटा रहता था। अयाश नवाब की तो किस्मत भराई थी, इसके महल में हुस्न का एक अनमोल चिराग चलने लगा था। खूबसूरती की अपनी एक शान होती है। होते होते नवाब साहब इस औरत के इश्क में बुरी तरह से गर्क हो गए। इनको जुलेखा से मिले बगैर चैन न आता था। हर सूरत वो इसको अपनाना चाहते थे। तभी इसरार किया कि तुम अपने शोहर से छुटकारा हासिल कर लो, उससे तलाक ले लो, तो मैं तुमसे निकाह करके तुम्हें अपने साथ अपनी बीवी बनाकर अपनी हवेली में ले जाऊंगा। जुलेखा बोली, मेरे कहने से कासिम मुझे किसी सूरत में तलाक न देगा। हाँ, अगर आप कहेंगे तो शायद वो मान जाए, क्योंकि आप यहाँ के नवाब हैं, और नवाब की बात भला कौन टाल सकता है। वो बेचारा गरीब घर घर मश्क से पानी मुहैया करता है, भला वो आपके आगे क्या इनकार कर सकेगा। नवाब ने कहा, तुम इससे कहकर तो देखो कि वो क्या कहता है। अगर वो नहीं मानेगा तो फिर कोई दूसरी तदबीर हम आजमा लेंगे। कासिम बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, वो इसकी बेहद इज्जत भी करता था। जब बेवफाई का इल्म हुआ तो वो सख्त रंजीदा हो गया। जुलेखा के बगैर जिंदगी जीना गवारा न थी। वो उससे बेहद मोहब्बत करता था। तभी समझाया, खूब मिन्नत समाजत की कि खुदारा पास आ जाओ। नवाब की चाहत चंद दिन की है, जबकि मैं तुम्हारे उम्र भर के दुख सुख का साथी हूँ। बीवी पर इसकी मिन्नत समाजत आओजारी किसी बात का कोई असर न हुआ। जब बीवी का इसरार जारी रहा तो कासिम ने कहा, ठीक है, अगर नवाब खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आए और अपनी जुबान से ये बात कहे कि जुलेखा को तलाक दे दो और वादा करे कि वो तुमसे शादी करेगा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि नवाब मेरे दरवाजे पर खुद आए। ये बात जुलेखा ने जाकर नवाब को कही। इस वक्त वो इस औरत का दीवाना था, फौरन राजी हो गया। वो मुकर्ररा वक्त पर कासिम के घर पहुंचा और अपने साथ 2 वफादार मुलाजिम भी साथ ले गया, ताकि बतौर गवाह काम आ सकें। जब नवाब ने कासिम के सामने इतराफ करके वादा कर लिया कि तलाक होने की सूरत में वो जुलेखा को अपने घर की इज्जत बना लेगा, तब इसने तलाक देने पर आमादगी जाहिर कर दी, लेकिन 2 शराइत रखी। अव्वल ये कि वो बच्चे अपने पास रखेगा, बीवी बच्चों को साथ ले जाने का मुतालबा ना करेगी। दूसरी बात, तलाक के बदले वो नवाब से मुआवजा लेगा। नवाब ने फौरन दोनों शराइत मान ली। इसने कहा, मैं जुलेखा के वजन के बराबर तुमको सोना, माली मता, जवाहिर देने को राजी हूँ। तुम ये दौलत लेकर कहीं और चले जाना और ऐशो आराम की जिंदगी गुजारना, मगर जुलेखा से उम्र भर तुम्हारा कोई नाता न रहेगा। कतन तुम्हें इससे ला ताल्लुक होना पड़ेगा। बच्चे भी कभी भी जुलेखा से मिलने नहीं आएंगे और ना ही कभी तुम बच्चों को लेकर जुलेखा से मिलने आओगे। कतन तुम्हें इससे ला ताल्लुक हो जाना होगा। ये सुनते ही कासिम ने कहा, मेरी जो दूसरी शर्त है उसमें मैं थोड़ी सी तरमीम चाहता हूँ। मुझको जुलेखा के वजन के बराबर सोना नहीं, बल्कि सिर्फ 2 टके चाहिए। उस वक्त ये करेंसी सबसे अदना होती थी। नवाब ने सोचा, कासिम सीधा होने के साथ साथ निहायत बेवकूफ भी है। ऐसी हसीन औरत की कीमत सिर्फ इसने 2 टके लगाई है। आखिर क्यों? क्या इस कदर मुफलिस आदमी को दौलत की जरूरत नहीं है? बहरहाल कासिम ने 4 बच्चे अपनी बहन के हवाले कर दिए और नवाब साहब से कहा, लाइए कीमत ताकि मैं तलाक के अल्फाज अदा कर सकूं। नवाब ने फौरन ही अपने मुलाजिम को कहा और उसने 2 टके कासिम की हथेली पर रख दिए। कासिम ने 3 मरतबा तलाक के अल्फाज अदा कर दिए। नवाब हैरत से इसको देखने लगा, फिर कहा, कासिम मियाँ, एक सवाल का जवाब तो दो। तुमने अपनी इतनी हसीन बीवी की कीमत इस कदर कम क्यों लगाई है? पहले तो कासिम थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर उसने जवाब दिया, नवाब साहब, मुझे अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी और मैंने इसके आराम और सुकून की खातिर दिन रात मेहनत की। ये भी मुझको हर दम अपनी वफा का यकीन दिलाती थी, मगर ये झूठी निकली और शादीशुदा होने के बावजूद इसने बेवफाई की है। तो ऐसी औरत की क्या कीमत हो सकती है?
मेरे ख्याल में ऐसी औरत की कीमत 2 टके से भी कम होगी, फिर भी मैंने इसकी ये कीमत लगा ली। ये कहकर कासिम ने वो 2 टके भी जमीन पर दे मारे और अपने साथ बच्चों को लेकर वो कहीं चला गया। नवाब साहब कासिम की बातें सुनकर सकते में आ गए थे और जो किसी की बीवी को हासिल करके बहुत खुश और मसरूर थे, पल भर में इसकी खुशी और सरूर खाक में मिल गया। कासिम की कही हुई बात ने इनको गौर व फिक्र पर मजबूर कर दिया था कि जो औरत दौलत की खातिर अपने बच्चे, अपने मोहब्बत करने वाले शोहर को छोड़ सकती है, क्या वो किसी और के साथ वफा कर सकती है? नवाब साहब जुलेखा को अपने साथ हवेली तो ले गए, लेकिन उनका ज़मीर मुसलसल मलामत कर रहा था और उनके जहन में ये बात आ गई थी कि जो औरत अपने बच्चों की, अपने शोहर की ना हो, तो वो मेरे से क्या वफा कर सकती है। इसी लम्हे नवाब साहब का ज़मीर जाग गया और वो इसको मलामत करने लगा कि एक मामूली कासिम है, मगर वफा की कदर को बचाने के लिए इसने कसीर दौलत को ठुकरा दिया। एक तुम हो कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात की खातिर एक ऐसी औरत का हुस्न खरीद रहे हो जो किसी खूबी की मालिक ही नहीं, बल्कि एक बेखुशबू की फूल की तरह है, जिसकी वफा नहीं, इसमें कुछ भी नहीं। ये बात सच है, जो औरत वफा से खाली है, उस औरत की कोई कद्र मंजिलत नहीं। नवाब को इस औरत से घिन आने लगी और फौरन ही अपने मुलाजमीन को कहा, जुलेखा को अभी और इसी वक्त मेरे महल से निकाल दो। जाते हुए नवाब साहब ने कहा, जुलेखा, अगर तुमको दौलत की चाहत है तो तुमको वो मिल जाएगी, मगर मैं तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाने को अपने हमरा नहीं ले जा सकता, क्योंकि तुम में ऐसी कोई खूबी नहीं, तुम वफा नहीं कर सकती। जुलेखा को नवाब की इस बात का इतना सदमा हुआ कि वो दीवाना वार दौड़ी और इसने दरिया में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। लोगों को जब इस अलमिया का पता चला, सभी की जुबान पर एक ही कलमा था, सच है, खुशबू के बगैर फूल कागज के होते हैं और जिस औरत में वफा नहीं, वो औरत नहीं, वो कागजी फूल होती है। काश जुलेखा ये बात पहले समझ जाती तो अपने इतने मोहब्बत करने वाले शोहर को ना छोड़ती, बल्कि उसके तो 4 बच्चे भी थे। लेकिन उसको अपने हुस्न पर बहुत गरूर था। वो समझती थी कि वो हुस्न की दौलत से किसी को भी खरीद सकती है। लेकिन कासिम ने तलाक देने के बाद एक ऐसी बात नवाब साहब के जहन में डाल दी, जिसको सुनते ही नवाब साहब का ज़मीर जाग गया कि ऐसी औरत का उन्हें क्या करना जो वफादार ही नहीं और जिसकी कीमत उसके शोहर ने सिर्फ 2 टका लगाई। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या कासिम ने जुलेखा की सही कीमत वसूल की थी। ऐसी औरत की आपकी नज़र में क्या कीमत है? अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।